बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। सीनियर ऑडिटर का आज रिज़ल्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। केस नंबर 87 2020 का है और सीनियर ऑडिटर की जो जॉब्स आई हुई थी जिनका टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर, उनका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है। और रिज़ल्ट शेयर करने के साथ साथ आपको हम एंड पे गाइडलाइन भी भेजेंगे कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं और इससे अगले मराहिल हैं क्या। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़ौरन से ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछना शुरू कर दिए, तो मैंने उनसे यही कहा है कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूं और आगे आप लोगों ने कैसे इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी। डेफिनेटली एक अच्छा कंपटीशन होता है और इसके सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, जितने आप अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में लेते हैं उतनी ही आपकी सीनियरिटी बनती है और लेटर ऑन जब भी प्रमोशन होती है तो आपकी ये सीनियरिटी जो एफपीएससी के टेस्ट में आप अल्टीमेटली सिलेक्शन तक नंबर हासिल करते हैं, ये आपकी प्रमोशन की लाइन में भी आपकी पहले प्रमोशन होती है। जितना पहले सीनियर होगा वो सीनियर ऑडिटर की लिस्ट में, उतना ही उसकी प्रमोशन पहले होगी। तो हमारा ये कंप्लीट कोर्स सीनियर ऑडिटर की इंटरव्यू का अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com पे। और इसमें हमने जितने रिवाइज्ड रूल्स वगैरह हैं, जैसे कि पेपरा रूल्स वगैरह, उनको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम आपसे रिज़ल्ट पहले शेयर कर लेते हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं फर्दर जो जो आपका क्वेश्चन होगा उसको भी। ये केस 87 है 2020 का। और जब भी आपने एफपीएससी को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कोई क्रॉसपॉन्डेंस होती है आपकी, तो आपने अपना नाम और इस केस नंबर का ज़रूर रेफरेंस देना है, ठीक है। ये केस और ये आपका एड्रेस होगा एफपीएससी के साथ जब आप उसको कोई भी डाक भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आगा खान रोड, F5-1 इस्लामाबाद। सही है, तो ये है। और ये सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन टेलीफोन नंबर लिख दें तो अच्छा होगा। तो फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस कोड द अबव लेटर नंबर एंड एड्रेस टू दी सेक्रेटरी एफपीएससी। तो जब भी आप लिखेंगे तो सेक्रेटरी एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आगे सारे जितना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिख देंगे। और साथ ही आप कॉर्नर में रोल नंबर अपना और केस नंबर आपका ये जो है F4, यानी कि ये लेटर नंबर है F487/2020-R, ये केस नंबर होगा आपकी करस्पॉन्डेंस के लिए। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर BPS 16 पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑडिटर जनरल की पोस्ट हैं। तो MAG से ज़्यादा ये जो अपनी मिलिट्री अकाउंट्स जो है उससे ज़्यादा पावरफुल ये सीनियर ऑडिटर की वैकेंसीज़ हैं। मैं प्रेफर करूँगा जिन्होंने पहले 2019 के सीनियर ऑडिटर में अप्लाई किया था, अगर उनकी इस केस में सिलेक्शन होती है तो इसको वो प्रेफर करें, इसको ज्वाइन करें। अच्छा, डियर कैंडिडेट्स, रेफरिंग टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपीयरेंस इन MCQs, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका हुआ था, एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट, यू आर एडवाइज टू फर्निश बायोडाटा फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज़ विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करके भेजेंगे वो बाय नेम अटेस्टेशन ऑफिसर ग्रेड 17 या अबव का होना चाहिए, जो जिसकी स्टैम्प बाय नेम हो। सही है, ये याद रखनी है आपने, कोई गलतियाँ नहीं करनी। और रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज मैंशन बिलो विद इन 15 डेज़। तो आपको जो ही ये पोस्ट मिली है, आपको इंटीमेशन हुई है, तो आपने फ़ौरन से ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और अगर किसी के पास बायोडाटा फॉर्म अवेलेबल ना हो तो मैं उनको सॉफ्ट कापी शेयर कर दूँगा, वो इसको फिल करके वो भेज सकते हैं। जैसे फिल करना है वो भी अगेन ऑलरेडी बायोडाटा फॉर्म फिल करने की हमारी वेबसाइट पे एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। जब आप फिल कर रहे होंगे तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते जाइएगा। विद इन 15 डेज ऑफ दिस नोटिस, तो ये जो नोटिस आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ है, तो 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँचने चाहिए। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर टू डिटरमिन देयर एलिजिबिलिटी। और एक और बात याद रखनी है, जिस पोस्ट ऑफिस TCS वगैरह करते हैं वो रसीद आपने संभाल के रखनी है और कहीं उसकी वो फेक ना हो जाए, मतलब उसकी जो मिट ना जाए, इरेज ना हो जाए, उसको फोटोकॉपी करवा के रख लें। इट मे हाउएवर बी अंडरस्टूड दैट आस्किंग फॉर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स should not be inferred that
यू हैव बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अभी शॉर्टलिस्टिंग नहीं इसकी हुई, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के एलिजिबिलिटी जो डिमांड की गई थी वो पूरी करते हुए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंड देयर एलिजिबिलिटी इन ऑल रेस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइज कंडीशन शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। तो जिनको कन्फर्म है कि हमारी एजुकेशन उसकी रेलिवेंट है, कोई मसला नहीं है उसमें, एज का भी कोई मसला नहीं है, तो फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। जिनको डाउट हो अपनी क्वालिफिकेशन के मुतालिक तो वो फिर उसका वेट करें शॉर्ट लिस्टिंग का। बायोडाटा फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फिल्ड कम्प्लीटली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द जनरल रिक्रूटमेंट बायोडाटा फॉर्म फ्राम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FPSC। तो यहाँ पे देखें, अगर आपके पास मेल में नहीं भी भेजा तो आप FPSC की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस भी दिया गया है, ईमेल वेबसाइट का एड्रेस दिया गया जहाँ पे फॉर्म्स होंगे। FPSC की वेबसाइट पे डाउनलोड्स में जाएंगे, आगे फॉर्म में जाएंगे, बायोडाटा फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। वैलिड कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड होना चाहिए आपके पास। सेल्फ डोमिसाइल SDC होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC मैट्रिक शोइंग डेट एंड बर्थ and date of birth and higher secondary school certificate HSSC intermediate issued by secretary board of intermediate and secondary education. In case of O level and A level the equivalent certificate from इंटर बोर्ड कमेटी यानी कि IBCC से आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना होगा मैट्रिक और इंटर के बराबर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने। इसके अलावा सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA फाइनेंस में है, अकाउंटिंग में है, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री विद ICMA 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और CA फाउंडेशन और ACCA नॉलेज लेवल क्वालिफाइड। ये आपकी एजुकेशन की जो डिग्री है वो चाहिए होगी। डिग्री या डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड DMCs शोइंग ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी क्रेडिट आवर्स विद प्रूफ ऑफ CGPA ग्रेड class and credit hours and result declaration date issued by the controller examination from a university recognized by higher education commission to determine eligibility। तो ये सारी आपके जो DMC वगैरह जो आपने डिटेल भेजनी है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर क्लियरली होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन of business studies, bachelor of business administration, bachelor of business administration honors, bachelor studies business administration, MBA without mentioning of specialization on their degree transcript result card. DMCs are advised to submit a certificate from controller of examination of their respective universities DAIs mentioning the field of specialization as a proof to determine their eligibility। तो आपने वहाँ पे आपकी डिग्री के ऊपर स्पेशलाइजेशन का भी मेंशन होना चाहिए, जहाँ पे मेंशन नहीं है BBA या MBA वाले जो है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पोस्ट क्वालिफिकेशन विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एग्जैक्ट डेट्स एज पर डिटेल्स एक्सपीरियंस फॉर्मेट एनेक्स इतना वेयर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे ये आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। ये है। इसके बाद वेयर एवर an equivalence of required degree is to be claimed by candidate, an equivalence certificate issued by HEC, PEC, PMC, PNC may be furnished to FPSC to authenticate the claim। जिसकी क्वालिफिकेशन कोई दूसरी है और वो ये समझता है कि जो FPSC की रिक्वायर्ड ये डिग्री थी उसके बराबर है तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट पहले प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद है वैलिड रजिस्ट्रेशन विद HEC, PEC, PMC, NCC such as institution applicable if any। इसके अलावा इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओरिजिनल DPC आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसमें एग्जैक्ट आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह की डेट, डिपार्टमेंट और ये आपने साइन करके भिजवानी होगी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। DPC FPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा ये फॉर्म। इसके अलावा इन द केस ऑफ नॉन टेस्ट केस और अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड by the candidate at the time of examination, original transcript TR being application fee deposited on or before the closing date of the advertisement in the government treasury or in the branch of National Bank of Pakistan or in the state treasury authorized to transcribe on behalf of government। अगर आपने जो TR जमा पहले नहीं करवाई थी तो वो TR भी आपने भेजनी है, और अगर पहले जमा करवा दी तो वो भी ठीक है। अगर अंडरटेकिंग आपने जमा करवाया था यानी कि मेरे पास सर्टिफिकेट फीस जमा करवाने की रसीद है, ला नहीं सका, भूल गया था, तो अब वो आपको मेडिकल वो जो आपकी फ़ी जमा करवाने की वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इफ़ एनी रिक्वायर्ड एडवर्टाइज एंड प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन इफ क्लेम। तो एज रिलैक्सेशन का अगर कोई क्लेम कर लें तो उसका भी सर्टिफिकेट वो साइन वगैरह जो आपको करवाना होगा। तो इसके बाद ये तो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जो डॉक्यूमेंट्स की हद तक आपने पूरी करनी है। बायोडाटा फॉर्म फिल करने का वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे।
वीडियो का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप देख लीजिएगा बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त, और यहाँ से आपका रिजल्ट शुरू हो जाता है। कई सारे एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि मेरिट में मैं टॉप पे हूँ, तो ये आपको बताते चलें कि एफपीएससी मेरिट का जब फाइनल रिकमेंडेशन होती है तब जाके शो करता है कि कौन मेरिट में कहाँ पे है। तो ये अभी आपका जो रिज़ल्ट होगा वो रोल नंबर की तरतीब से होगा। 5 रोल नंबर है, 43 है, 68 है, 235, 281 है, ये तरतीब से चलते जाएंगे। तो और आपका जहाँ का भी नाम है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फर्दर जो है ये अभी आपसे तो हम बाय नेम एक एक पढ़ के रीड करना मुश्किल है, तो ये पेजेस तकरीबन 22 हैं। तो अब हम चलते हैं लास्ट पे और आपसे बताते हैं कि आपने नेक्स्ट करना क्या है। अगर आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा तो एफपीएससी की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे आपको हम लिंक भी दे देंगे इसके डाउनलोड करने का। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर कमीशन पॉलिसी laid down in general instructions displayed at FPSC website. Candidates are advised to go through the said general instructions to update themselves. The candidates will be shortlisted for interview as per applicable policy of the commission. Eligibility of the candidates in all respects shall be reckoned up to the closing date. Number 3, क्या candidates are cautioned that requisitioning of the documents for determination of eligibility shall not vest any right in them for the post until they are shortlisted on the basis of advertised merit and relevant provincial regional quota as per policy of the commission. In case any of the candidates fail to submit these documents within stipulated time, their candidature for the captioned post shall be rejected and no alibi और एक्सक्यूज शैल बी एंटरटेन सब्सिक्वेंटली। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी हमारी ख़त्म। तो ये अदनान अब्बासी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जिन्होंने ये इस केस को हैंडल करना है। और अब हम आपसे बताते हैं कि एफपीएससी की वेबसाइट पे तो आपने जाके अपना ये जो आपका रिज़ल्ट है ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। ये रिज़ल्ट को उधर से डाउनलोड करके अपना सर्च कर लें अपने नाम से और आपको पता चल जाएगा कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं किया। तो हो सकता है कि लेटर ऑन जिनका अभी नाम शामिल नहीं है तो इनमें से जब ड्रॉप होंगे तो दूसरी अगेन उनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकें। तो टोटली नाउमीद होकर नहीं बैठना आपने। तो और अगर किसी को ये लगता है कि उसके साथ कहीं पे मेरिट में वो आगे पीछे हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफपीएससी को इस स्टेज पे आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जब रिजेक्शन की कोई लिस्ट आपके पास जवाब आता है तो उसके ऊपर आपको अगर डाउट हो कि आपकी क्वालिफिकेशन रेलेवेंट थी तब आप जाके पर्सनल हियरिंग में जा सकते हैं। तो अगेन बताते चलें कि एफपीएससी की जो हार्वर्ड अकेडमी है वो अपना इंटरव्यू का कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। इसमें हम आपके जो प्रोफेशनल एरिया के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि ऑडिटिंग है, कास्ट काउंटिंग है, पेपर रूल्स है, इस तरह की चीज़ों को भी आपके कोर्स का हिस्सा बनाएंगे। बाकी इंटरव्यू के मुतालिक जितनी गाइडलाइंस हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की टेक्निक्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा इस दफ़ा हम इजाफी तौर पर प्रोफेशनल पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आपके डेवलप करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो आप अगर इस टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले खुश नसीबों में से हैं तो आप हमारे इंटरव्यू से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कोर्स हम ऑफ़र करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स की फिर आगे चल के स्क्रूटनी होगी, फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंटी होगी वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग और उनको फिर इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं 200 होंगे और इसमें जितने अच्छे नंबर आपके होंगे उतना ही प्लस जो आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे, ये दोनों मिला के आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा। ठीक है, और इस मेरिट की बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। जो टॉप वाले हैं उनको उठा लिया जाएगा और जो ओपन मेरिट की सीटें थीं उनका ओवरऑल मेरिट देखा जाएगा। सारे के सारे जो पाकिस्तान से एस्पिरेंट्स थे और जो टॉप वाले रिक्वायर्ड होंगे उनमें से वो उठा लिए जाएंगे। बाकी जो होंगे प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितनी उनकी सीटें होंगी ऊपर जो मेरिट के पंजाब के अगर फर्ज किया 10 सीटें हैं तो 50 लोग जो उनके उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे उन ओपन मेरिट के अगेंस्ट और जो उनकी सूबाई लिहाज से। और अगर उसमें से बलूचिस्तान के किसी के ज़्यादा भी नंबर हैं लेकिन वो उस अपने प्रोविंशियल कोटा के लिहाज से क्वालिफाई नहीं करता तो वो नीचे चला जाएगा। तो प्रोविंशियली यानी कि प्रोविजनली शुरू में क्या होगा कि आपके जो ओपन मेरिट की सीटें हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स वो किसी भी सूबे से हैं तो उनको देखा जाएगा, टॉप वाले लोगों को उठा लिया जाएगा। उसके बाद सेग्रीगेट कर दिया जाएगा और हर सूबे की जितनी जितनी सीटें उनके अगेंस्ट जितने टॉप पे सूबे के लिहाज से लोग होंगे उनसे उनका मेरिट वो बनेगा। और अगेन आपको बताते चलें कि
इंटरव्यू बहुत क्रूशल पार्ट होता है। इवन के टेस्ट से भी ज़्यादा, जो टेस्ट लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, नंबर अच्छे नहीं ले पाते, तो भी उनके पास ये एक चांस होता है कि वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके जो ऑलरेडी पहले टेस्ट में अच्छे चल रहे होते हैं उनसे भी ऊपर एक्सेल कर सकते हैं। तो ये थी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, और आपने जितनी भी क्रॉसपॉन्डेंस होगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी एक फ़ाइल बना लें, उसके अंदर मेंटेन करते जाएं, और जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, कहा जाता है, तो आप एफपीएससी को फ्रीक्वेंटली जो है वो रिस्पॉन्स करें, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और जब आपको मेल रिसीव होती है वो भी डेट नोट करें, कहीं हो सकता है कि आपको नोटिफाई गलत लेट किया जाए, तो आप अपनी ईमेल भी चेक करते रहिए, एफपीएससी की वेबसाइट को भी विज़िट करते रहिए, और अपने जो पोस्ट ऑफिस से कोई मेल आती है तो आपके इलाके में जो डाकिया आता है उसको भी बता दीजिए कि मेरे नाम से इस तरह की कोई मेल आती है तो फ़लाँ जगह डिलीवर कर दे, या ये मेरा नंबर है, इसको पे काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दे। कई सारे डाक के अंदर लेटर आते हैं, वो पड़े रहते हैं, और या फिर उन बंदे के घर का उनको आइडिया नहीं होता, डाक खाने में पड़ा रह जाता है लेटर, तो इस वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई ना कोई डिले हो जाती है, तो बाद में वो पर्सनल हियरिंग वगैरह के लिए क्लेम करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आपको मैंने शॉर्टली तो बता दिया जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो जितने भी हमारे सीनियर ऑडिटर के पुराने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया और हार्वर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, उनको हमारी तरफ से दिली तौर पर जो है ये एक ऑल द बेस्ट या वेल डन का एक मैसेज हम देना चाहते हैं, और उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहते हैं। और आप खुश नसीब हैं कि बहुत सारे लोगों में वो चंद एक लोग हैं, 1000 लोग हैं तकरीबन, जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, और आगे भी आपने अगर हिम्मत की तो दूसरों से एक्सेल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।